जो लोग समान स्थिति में होते हैं वे भी अपने बराबर वालों के साथ स्पर्धा रखते हैं तथा जो स्वर्गवासी अपने से हीन स्थिति में होते हैं उनको अपनी अपेक्षा अल्प सुखी देखकर अधिक सुख वालों को संतोष होता है। इस प्रकार असहिष्णुता, स्पर्धा और संतोष का अनुभव करते हुए पुण्यात्मा पुरुष तभी तक स्वर्ग में रहते हैं जब तक उनके पुण्यों का भोग समाप्त नहीं हो जाता। पुण्यों का क्षय हो जाने पर वे जीव पुनः इस मर्त्यलोक में प्रवेश करते हैं और पार्थिव शरीर धारण करते रहते हैं। राजन, स्वर्ग में इसी तरह के गुण और दोष विद्यमान हैं। भद्रे, मेरी यह बात सुनकर राजा ने इस प्रकार उत्तर दिया, देवदूत, जहाँ ऐसा फल प्राप्त होता है उस स्वर्ग लोक में मैं नहीं जाना चाहता। आप इस विमान को लेकर जैसे आए थे वैसे ही देवराज इंद्र के पास चले जाइए। आपको नमस्कार है। भद्रे, जब राजा ने मुझे ऐसी बात कही तब मैं इंद्र के समक्ष यह वृत्तांत निवेदन करने के लिए लौट गया। वहां जब मैंने सब बातें ज्यों की त्यों कह सुनाई तब देवराज इंद्र को महान आश्चर्य हुआ और वे स्निग्ध एवं मधुर वाणी में मुझसे पुनः बोले। इंद्र ने कहा, दूत, तुम फिर वहां जाओ और उस विरक्त राजा को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्वज्ञ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ले जाओ। वहां महर्षि वाल्मीकि से मेरा यह संदेश कह देना, महामुने, इस विनयशील वीतराग तथा स्वर्ग की इच्छा न रखने वाले नरेश को आप तत्व ज्ञान का उपदेश दीजिए। ये जन्म मरण रूप संसार दुख से पीड़ित है, अतः आपके दिए हुए तत्व ज्ञान के उपदेश से इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। यूं कहकर देवराज ने मुझे राजा अरिष्टनेमि के पास भेजा। तब मैंने पुनः वहां जाकर राजा को वाल्मीकि जी के पास पहुंचाया। उनसे देवराज इंद्र का संदेश कहा तथा राजा ने उन महर्षि से मोक्ष का साधन पूछा। तदंतर वाल्मीकि जी ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कुशल प्रश्न की बात आरंभ करते हुए राजा से उनके आरोग्य का समाचार पूछा। राजा ने कहा, भगवन, आपको धर्म के तत्व का ज्ञान है। जानने योग्य जितनी भी बातें हैं वे सब आपको ज्ञात हैं। विद्वानों में श्रेष्ठ महर्षि, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। यही मेरी कुशल है। भगवान, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप बिना किसी विघ्न बाधा के मेरी शंका का समाधान करें। संसार बंधन के दुख से मुझे जो पीड़ा हो रही है उससे किस प्रकार मेरा छुटकारा होगा, यह बताइए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, राजन सुनो, मैं तुमसे अखंड रामायण की कथा कहूँगा। उसे सुनकर यत्नपूर्वक हृदय से धारण कर लेने पर तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। राजेंद्र, यह रामायण महर्षि वशिष्ठ और श्री राम के संवाद में वर्णित है। वह मोक्ष प्राप्ति के उपाय की मंगलमयी कथा है। मैंने तुम्हारे स्वभाव को समझ लिया है, अतः तुम्हें अधिकारी मानकर मैं तुमसे वह कथा कहूँगा। विद्वान नरेश, सुनो। राजा ने पूछा, तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ महामुने, श्री राम कौन है? उनका स्वरूप कैसा है? वे किसके वंशज थे? वे बुद्ध थे या मुक्त? पहले आप मुझे इन्हीं बातों का निश्चित ज्ञान प्रदान कीजिए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, स्वयं भगवान श्री हरि ही शाप के पालन के बहाने राजा श्री राम के रूप में अवतीर्ण हुए थे। वे प्रभु सर्वज्ञ होने पर भी अपने भक्त महर्षियों की वाणी को सत्य करने के लिए ही आरोपित अथवा स्वेच्छा से ग्रहित अज्ञान से युक्त हो
साधारण मनुष्यों की भांति अल्पज्ञ से हो गए थे।